पीजी में रहने वाली लड़की को शादी का झांसा देकर बनाया समीर ने हवस का शिकार। अब पुलिस से मांग रही है इंसाफ। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आज हम आपको एक लड़की के मामले के बारे में बताएंगे जिसमें उसे शारीरिक संबंध बनाने के पहले तो प्यार के चंगुल में समीर ने फंसाया और उसके बाद जो है उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप रखा और उसके बाद शादी का झूठा ये वादा करने के बाद अब वो फरार हो चुका है। फिलहाल इस पूरे मामला में लड़की ने जो है एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। लड़की के आगे पीछे कोई ना होने की वजह से ही लड़के ने सारी चीजों का फायदा उठाया। हमारे साथ तो लड़की मौजूद है जो बताएंगी कि किस तरीके से समीर उनके कांटेक्ट में आया और किस तरीके से ये तमाम चीजें हुई और अब ये पुलिस से कैसे इंसाफ की गुहार लगा रही है। ये बताइए कि समीर आपको मिला कैसे और कहाँ का रहने वाला है? समीर अंसारी चिमटपाड़ा मरोल जहाँ पे रहता है, तो उसने खुद से रीच आउट किया था एंड पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो जाने के बाद मैंने बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके बाद उसने बोला था कि उसको शादी नहीं करनी। और ये मिला कैसे था? और जहाँ पे मैं रहती थी वहां पर उसने नंबर ढूंढ के निकाला था, स्टॉक करता था, तो उसने बोला था कि मुझे आपसे शादी करनी है इसलिए मुझे आपसे बात करनी है, ऐसे कहा था। फिर उसके बाद मैंने कंप्लेन किया था जब, क्योंकि उसने मना कर दिया शादी करने के लिए। तो हमारी इसी पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट लिखवाया, पर मैंने बहुत सारा और भी एविडेंस दिया था, मुझे बहुत सारी और भी चीजें पता चली थी, बट पुलिस ने वो उतना सीरियसली नहीं लेने के कारण वो आगे इतना चला नहीं होता। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो जिस तरीके से आपके कांटेक्ट में वो आया, तो आपके परिवार वालों में से कोई आया या आपके परिवार वालों में से किसी को इस चीज की पता है? नहीं, किसी को नहीं, क्योंकि मम्मी डैडी तो है नहीं और उनके पेरेंट्स को भी ये पता है। इनफैक्ट उनके घर पे जाने के बाद भी, उनको ये बोलने के बाद भी उनके पेरेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स, इनफैक्ट सारे के सारे सब लोग मुझे थ्रेटन कर रहे थे कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगी और अगर सबको बताऊंगी तो मुझे मार देंगे जान से, ऐसा भी बोल रहे थे। और बहुत बार ऐसे मैं उधर जाके भी आई, उनको बोली भी हो, तो वो सबको जो है झूठ बोल रहे हैं, मतलब बचाने के लिए और फंसाने के लिए, और फिर ऊपर से थ्रेटन कर रहे कि हम लोग मार डालेंगे, ऐसे सब कुछ। उसका पूरा नाम क्या है? समीर अंसारी। कहाँ ये करता क्या है? वैसे तो वो डिलीवरी करता है और मरोल चिमटपाड़ा में रहता है, उसके डैडी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ये तमाम जो चीजें अभी फिलहाल हो गई है उसके बाद एमआईडीसी पुलिस स्टेशन आप कैसे पहुंचे, वहां पर किस तरीके का मामला दर्ज करवाया? मैंने उनको कहा, पहले तो मैंने यही कहा कि मुझे हेल्प चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने पुलिस स्टेशन से हेल्प मांगी। उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की थी कि अगर जो भी आप कर रहे गलत कर रहे, अगर मैंने कंप्लेंट लिखवा दी थी तो वो गलत हो जाएगा उसके साथ भी। तब भी उसने नहीं माना था, तब भी उसने बोला था कि हाँ मैं गलत कर सकता हूँ। उसने यही कहा था, यही स्टेटमेंट पुलिस ने खुद बोला था पुलिस स्टेशन में कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट मैं कराने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी है। और ऐसे ऐसे बोल के मैंने कंप्लेंट लिखवाने के लिए मजबूर कर दिया। फिर मैंने कंप्लेंट जब लिखवाई तो मैंने उनको ये भी बोला था कि इसने ऐसी ऐसी चीजें भी करी, पर वो वाली चीजें उन्होंने मेंशन नहीं करी है। और अच्छा, जो आपने एफआईआर करवाया है उस एफआईआर के बाद क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? अभी वो कहाँ है? अभी उसके बाद जो है बेल हो जाने के बाद में उसकी पुलिस स्टेशन सिर्फ 2 महीना पहले। 2 महीने में बेल? हाँ, 1 महीने के अंदर बेल हुआ, चार्जशीट हो जाने से पहले थे। और उनके खुद के एडवोकेट ने मुझे कोर्ट में रह के बोला था कि अगर आप बेल नहीं, केस वापस नहीं भी लेते तो हम अपने तरीके से कर देंगे। कोर्ट में रह के मुझे एडवोकेट ने जो है सामने से थ्रेटन किया था। अभी फिलहाल आप क्या चाहते, क्या आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक गवर्नमेंट अपना काम सीरियसली नहीं लेंगे या जो करते हैं, जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि रेप केसेस जब इतना सीरियसली नहीं लेते तब तक ये भी नहीं सीरियस होगा, तो उसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपका जो है इस मामले के बाद जिस तरीके से अबॉर्शन वगैरह सेक्शन वगैरह ऐड हुआ है मामले पर पुलिस ने कुछ 375 रेप केस भी उन्होंने शायद से ऐड किया था, बिकॉज इन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज वही लगता है, बट उसके बाद भी उन्होंने अपना काम सीरियसली लिया नहीं। बस यही कहा कि बेल तो हो जाता है, तो वो तो सबके केस में होता है, बट ओके, बट एटलीस्ट लेट्स टेक द केस अहेड। बट उन्होंने बोला कि अभी केस भी बंद हो चुका है, ऐसा ऐसा बोल रहे, तो कोई सीरियसनेस है ही नहीं मैटर में, जितना होना चाहिए उतना कोई सीरियसनेस नहीं है। तो जिस तरीके से ये मामला आपने सुना कि कैसे एक लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं था और अपने अकेले जीवन बिताते हुए उसे समीर मिला और समीर मिलने के बाद
शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाया। एफआईआर दर्ज हुई, गर्भपात हुआ, मगर उसके बावजूद पुलिस ने इस मामले पर सख्ती नहीं बरती, जिसकी वजह से वो अभी जल्द ही बेल पर बाहर है। अभी फिलहाल इंसाफ के लिए लड़की ने गुहार तो लगाई है मुंबई पुलिस से। ये देखना है इस मामले पर कैसे जो है जांच की जाती है, किस तरीके से एमआईडीसी पुलिस स्टेशन इस मामले को सीरियस दिखाता है। कैमरामैन आमिर सेठ के साथ अब्दुल रशीद, मुंबई टीवी।